हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि 3ds Max में हम एक इंटीरियर की रेंडरिंग करने वाले हैं। तो इस सीन में हमने ये 3 टारगेट कैमरा सेट किए हैं अपने व्यू के अकॉर्डिंग, जिस व्यू से हमने रेंडर लेना है। और लाइटिंग पे हमने एक ये प्लेन वीरे लाइट ली है और एक ये हमने टारगेट लाइट ली है, टारगेट स्पॉट लाइट। तो कैमरा सेटअप एंड लाइट सेटअप कैसे करते हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इसमें मटेरियल हम कैसे असाइन करते हैं, और अगर हमें किसी मटेरियल में लाइट अप्लाई करनी है रेंडरिंग से पहले तो आज हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमने इसका भी हम प्रोस्पेक्टिव व्यू में हैं। तो यहाँ पे हमने ये 3 कैमरा सेट किए हैं, कैमरा 1 और ये कैमरा 2 और ये कैमरा 3। तो यहाँ पे लाइट का चेक करने के लिए हम यहाँ पे लाइट वाले लाइट लिस्नर पर जाएंगे। यहाँ पे हमने ये 2 लाइट्स ऐड किए हैं फ़िलहाल के लिए, वीरे लाइट्स एंड टारगेट लाइट्स। ये दोनों लाइट्स अभी ऑफ हैं। तो अभी हम वीरे लाइट ऑन रखेंगे और यहाँ पे हम रेंडर का सेटअप करेंगे पहले, रेंडर लेने से पहले। तो कॉमन पे हम अपना साइज़ अपने अकॉर्डिंग रखेंगे जितना रेजोल्यूशन हमको चाहिए। तो अभी मैंने ये फ़िलहाल 480x640 रखा है ताकि थोड़ा फास्ट रेंडर आए। इसके बाद हम यहाँ पे वीरे पे जाके यहाँ पे ग्लोबल स्विचेस पे ये सब ऑन होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट लाइट्स। इसके बाद इमेज सैम्पलर, यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेटली सभी सेटिंग्स को भी सेम ही रख रहे हैं। एनवायरनमेंट ऑफ है, कलर मैपिंग की सेटिंग भी बाय डिफ़ॉल्ट जो रहती है अभी फ़िलहाल के लिए हम वही रखेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ जो प्राइमरी इंजन को हमने इरेडियंस मैप पे रखा है। ब्रूट फोर्स में आपको ज़्यादा डिटेल्ड रेंडर मिलता है, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा फास्ट रेंडर के लिए हमने यहाँ पे इरेडियंस मैप और इसको लाइट कैशे पे रखा है। और इसका करंट पे सेट को भी हमने अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ देखने के लिए वेरी लो पे रखा है। अगर आपको फाइनल रेंडर के लिए आप इसको ब्रूट फोर्स और इसको मीडियम या आप इसको हाई उस पे रख सकते हो बेटर रेंडर रिजल्ट्स के लिए। तो आज हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं देखेंगे, लेकिन सिंपल सी जो क्विक सेटिंग्स रहती है कि जो आपको ध्यान में रखनी है रेंडर के पहले, तो हम सिर्फ वो चीज़ें देखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे रेंडरर हमें ये सिलेक्ट रखना है वीरे, क्योंकि हम वीरे रेंडर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे रेंडर को। अभी हमने सिंपल रेंडर लिया, सिर्फ हमने एक वीरे लाइट को ऑन रखा है। अभी हमने ना तो मटेरियल अप्लाई किया है और ना कुछ अदर सेटिंग्स की हैं। तो अभी हम पहले तो इसका मटेरियल अप्लाई कर लेते हैं। तो मटेरियल अप्लाई के लिए हम यहाँ पे मटेरियल एडिटर पर जाएंगे। तो वीडियो मटेरियल अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे पहले फ्लोर पे मटेरियल अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक न्यू मटेरियल लेंगे और यहाँ पे हम डिफ्यूज़ में हम बिटमैप यूज़ करेंगे इसको टेक्सचर देने के लिए। वुडन टेक्सचर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप बिटमैप पे जाके ओके करोगे। तो इसके बाद आप यहाँ पे फ्लोर वुड लेमिनेट पे आपको ये वुड वाला टेक्सचर हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से करेंगे अप्लाई टू द सिलेक्शन। तो ये अभी अप्लाई हो चुका है, लेकिन ये हमें सिर्फ अभी रेंडर में ही जब हम रेंडर करेंगे तभी दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे ये कारपेट है, तो यहाँ पे कारपेट को सिलेक्ट करके हम यहाँ फिर से बिट मैप ओके।
कारपेट पे ये वाला टेक्सचर अप्लाई करेंगे। अप्लाई, इस पे हम एक न्यू मटेरियल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बेड की है जो बैक बनी है, इस पे हम एक लेदर मटेरियल को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम बिट मैप, इसके बाद ये जो 2 रिंग हैं इस पे हम ये लाइट वाला मटेरियल अप्लाई करेंगे। इसका कलर हम वाइट रखते हैं फ़िलहाल के लिए। या हम अगर लाइट का हमें जो कलर रखना है तो हम यहाँ से लाइट का कलर चेंज कर सकते हैं जिस भी कलर की हमें लाइट रखनी है। इसके बाद इस वाले मटेरियल पे हम सेम अप्लाई कर देंगे और उसके बाद ये वाला मटेरियल। तो ये वाला जो पार्ट है इस पे ये आपको 2 पोर्शन दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको मान लो अगर इस पूरे पे अलग अलग मटेरियल अप्लाई करना है तो आप यहाँ से कोई न्यू मटेरियल लोगे और उस पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, नीचे जाके मल्टी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करने हैं इसकी सब मटेरियल्स। तो सब मटेरियल्स पे आप एक तो ये नॉर्मल वीरे मटेरियल आप ऐड करोगे और ये जो दूसरा पार्ट है तो दूसरे पार्ट पे आप सिलेक्ट करोगे वीरे लाइट मटेरियल। तो इसके जो बाहर वाले पोर्शन पे है और ये जो सेपरेट हमने ये बनाया था तो इस पे लाइट अप्लाई हो गई है और इस वाले अंदर वाले पोर्शन पे ये सिंपल जो है सिंपल वीरे मटेरियल अप्लाई हुआ है। तो इसका कलर जो है आप अभी जो है वो कलर आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हो। ओके, इसको कर देते हैं कट। यहाँ पे जो लैंप रखे इस पे भी हम लाइट मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। लाइट मटेरियल अभी हम इसकी सभी लाइट्स फिलहाल के लिए ऑफ कर रहे हैं। तो एक बार रेंडर लेके देखते हैं कि कैसा रिज़ल्ट मिल रहा है। उसके बाद हम कुछ और सेटिंग्स करेंगे लाइट की। तो अभी हम प्रेस करेंगे रेंडर। तो अभी आपको जो भी लाइट्स दिखाई दे रही हैं ये सिर्फ ये जो लाइट्स हमने लाइट मटेरियल अप्लाई किया ये सिर्फ इन्हीं मटेरियल्स के लाइट हैं। हमने अभी कोई भी एक्स्ट्रा लाइट को ऑन नहीं रखा। हमने जो भी दोनों लाइट्स यूज़ की हैं वो अभी इस टाइम पे ऑफ ही हैं। तो हम अभी फ़िलहाल के लिए एक लाइट को ऑन करके देखते हैं। अभी हम वीरे लाइट को ऑन कर रहे हैं और करेंगे रेंडर। अभी हम एक रीज़न सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें सिर्फ इतना रीज़न देखना है। हम ये इंटरैक्टिव रेंडर को ऑन करेंगे। तो अभी काफ़ी लाइट आ चुकी है लेकिन अभी हम कुछ और थोड़ी सेटिंग्स करेंगे। इसका हम ये रेंडर रीजन ऑफ कर देते हैं और इसको करते हैं स्टॉप। यहाँ से हम टारगेट लाइट को ऑन करेंगे और वीडियो लाइट को ऑफ। इसके बाद हम इसका कैमरा व्यू जाएंगे 2 पे 1 पे। हमने यहाँ रूफ पे भी कुछ लाइट्स अप्लाई किए हैं जो हमने सेम तरीका जैसे इस पे हमने लाइट अप्लाई किया आप वैसे ही किसी भी मटेरियल पे
लाइट अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको उसकी लाइट बढ़ानी या कम करनी है तो आप जैसे यहाँ पे मटेरियल आपने ये सिलेक्ट किया है, तो आप यहाँ से जो है इसकी इंटेंसिटी लाइट की कम या ज़्यादा कर सकते हो। मान लो इस वाले रीज़न पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी ये बाकी लाइट्स ऑफ रखते हैं। यहाँ से रेंडर अगर प्रेस करोगे सिर्फ इस वाले रीज़न पे चेक करेंगे। तो अगर आपको इससे थोड़ी ज़्यादा इंटेंसिटी में लाइट चाहिए तो अगर आप यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी को अगर आप ज़्यादा करोगे, आप यहाँ से अगर 5 करते हो यहाँ पे ये ऑलरेडी 3 पे है। ये दोनों सेम ही है। अगर मान लो आपको इसका यहाँ से कलर चेंज करना है, मान लो हल्का सा पिंक रखना है, तो यहाँ पे ये पिंक कलर में लाइट चेंज है क्योंकि हमने दोनों में सेम ही मटेरियल अप्लाई किया, तो ये दोनों का एक साथ ही चेंज हो गया। इसको फिर से वाइट पे करके यहाँ पे हम इसको 3 पे रखते हैं, इसको प्रेस करेंगे ओके। इसको करेंगे स्टॉप। और यहाँ पे अब एक वीडियो क्विक सेटिंग्स रहती है, तो अगर आप यहाँ पे जाके भी अगर सिंपल इंटीरियर सेलेक्ट करते हो तो ये ऑटोमेटिकली इंटीरियर के अकॉर्डिंग आपकी जो है वो सेटिंग्स, जो शेडिंग लेवल्स और जो भी वैल्यूज़ हैं उनको चेंज कर देता है। और इसके बाद आप यहाँ पे लाइट्स पे इस लाइट को ऑन करोगे, टारगेट लाइट, तो अभी आप रेंडर लेके देखोगे या फिर अगर आपको बिना लाइट के, बिना स्पॉट लाइट को ऑफ करके चाहिए तो आप यहाँ से स्पॉट लाइट को ऑफ रख सकते हो या टारगेट लाइट को ऑफ रख सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ से इसका कैमरा पोजीशन कुछ चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे रेंडर निकाल के देखते हैं। इसके बाद हम लाइट को, वीडियो लाइट को हम ऑन रखेंगे और यहाँ से ये है इसका मल्टीप्लायर को करते हैं 3। तो ये हमारे पास कुछ फाइनल रेंडर आया है। तो इसमें कुछ अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं कलर में, तो आप यहाँ पे ये कॉर्नर पे करेक्शन कंट्रोल को ओपन करके आप यहाँ से एक्सपोजर, वाइट बैलेंस, लेवल्स, ये सब, जैसे आप एक्सपोजर को ऑन करते हो तो यहाँ से आप एक्सपोजर की वैल्यूज़ की ज़्यादा या कम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट इसका कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो अभी हमने ये बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल कम रेजोल्यूशन में रेंडर निकाला है। और अगर आपको बेटर रेंडर चाहिए तो आपका टेक्सचर अच्छा होना चाहिए, आपने टेक्सचर बम्प में आपका अच्छा होना चाहिए, आपके मटेरियल की रिफ्लेक्शन। तो जितना इन चीज़ों में आप काम करोगे तो उतना आपका जो है वो रेंडर की क्वालिटी जो है वो और बेटर आएगी।
तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।